राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये एक स्टैंड आउट वीडियो रहेगा इमरान्स का। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ 11-11 को मैंने 50% जाना है। बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ आपसे कि मैंने 11-11 को 50% जाना है। लेकिन जो 50% मैंने जाना है वो मेरे लिए बहुत है, वो मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि आप में से कोई भी अगर उस 50% तक पहुंच गया तो यकीन मानिए आप 100% तक अपने आप से पहुंचे जाएंगे। 11-11 की जो जर्नी होती है वो 50% की होती है, क्योंकि जब आप उस 50% तक पहुंच जाते हैं तो जो नेक्स्ट 50% है आपकी लाइफ का वो कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। 11-11 सबने कहा कि ये फुलफिलमेंट ऑफ विश है, लेकिन मैं कहूँगा ये विश का फुलफिलमेंट नहीं है, ये उससे भी अधिक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बार बार अगर 11-11 आपके सामने आ रहा है तो इसका अर्थ क्या है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जब ये चीज़ आपके साथ घटित होगी यकीन मानिए आपके जीवन में एक बहार आएगी, और जब पतझड़ के बाद बहार आती है उसका एक अलग ही मज़ा होता है। ये एक 11th फार्मूला है। अब ये 11th फार्मूला क्या है पावर का, मैं बताता हूँ आपको। हर जो मनुष्य यहाँ पर जिसने जन्म लिया है उसके पास 5 कलाएं होती है। इसका अर्थ ये है कि उसके पास 5 पावर्स होते हैं, लेकिन मनुष्य अपने आप में इतना खो चुका है कि उसको इस चीज़ का एहसास नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबको सम करके भेजता है। वो किसी को कमज़ोर और किसी को ताकतवर बना के नहीं भेजता है। हर मनुष्य के अंदर 5 कलाएं होती है। अब आपने ये सुना होगा कि श्री राम जी जिनके पास 6 कलाएं थी, श्री कृष्ण जिनके पास 16 कलाएं थी, तो क्या ये बाई बर्थ उनमें थी? नहीं, क्योंकि उन्होंने जो भी जन्म लिया था एज ए फिजिकल फॉर्म में लिया था, मनुष्य के फॉर्म में लिया था, तो उनके पास भी वो 5 ही कलाएं थी। श्री राम जी जब आए तो उनके पास भी वो 5 कलाएं थी। श्री कृष्ण जब आए तो भी उनके पास 5 कलाएं थी, लेकिन वो उनसे आगे बढ़े। आगे बढ़ने का अर्थ ये है कि आपने 6th सेंस के बारे में सुना होगा। तो जब इंसान अपने 5 पावर को जान लेता है और उसको जागृत कर लेता है तो उसके पास एक 6th सेंस आता है, और वो जो 6th सेंस है वही 11 का पावर है। क्योंकि जब आप 5 को 6 से जोड़ते हैं तो 11 होता है, और ये 11th पावर फॉर्मूला है। क्योंकि जब किसी इंसान का 6th सेंस राइज अप होता है, एक्टिवेट होता है, और यकीन मानिए ये ऐसा नहीं है कि ईश्वर उसको गिफ्ट दे देता है कि ले बेटा मैंने तुझे गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट से नहीं मिलता है, इसको आपको अर्जित करना पड़ता है, आपको हर सक्षम प्रयास करना पड़ता है। जो इंसान पावर के पीछे भागेगा उसको ईश्वर कुछ नहीं देता, लेकिन जो इंसान प्रेम के पीछे भागेगा, जो प्रेम को ही अपना लक्ष्य बनाएगा, जिसके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, जो इस जग का भला करना चाहता है, उस आत्मा को वो जो ईश्वर है उसकी कड़ी तपस्या का फल देता है, और वो जो फल होता है वो 6th सेंस होता है। इसका मतलब ये कि 6 कलाएं, 6 कलाएं प्लस 5 कलाएं जो ऑलरेडी आपके पास हैं, आपको 11 कलाएं मिलती हैं फिर। और किसी इंसान को अगर 11 कलाएं मिल जाए तो वो इस जग को में बहुत कुछ कर सकता है। ये कलाएं क्या होती है? ये हमारी स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं। ये ऐसे पावर्स नहीं होते हैं जो आपने सुपरमैन जैसे सुने होंगे। ये वो पावर्स होते हैं कि इंसान एक जगह अपनी एनर्जी में बैठकर वो सब कुछ कर सकता है जो दूसरा इंसान फिजिकली करता है। इसका अर्थ ये है कि ये जो कलाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन जब किसी इंसान के पास उसको 11th पावर अचीव हो जाता है, इसका अर्थ ये है कि ही बिकम्स मैजिशियन। वो
इस धरा के लिए, इस प्रकृति के लिए, हर मनुष्य के लिए वो कर सकता है जो ये दुनिया सोच नहीं सकती है। आपने 11/11 पर बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए आपने कहीं भी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने क्या कहा कि मैं 50% तक पहुंचा हूँ और ये उसकी कृपा है, जिसके कारण ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरे मुख से निकल रहा है, क्योंकि बिना उसकी कृपा ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। आपको ये बताना चाहूँगा कि हर इंसान को अलग अलग नंबर्स दिखते हैं, लेकिन आपको पता है हर जो नंबर्स होते हैं वो 11/11 में जाके ही मर्ज अप हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है जो 11/11 है वो आपका लक्ष्य है, वो आपका पर्पस है, और जब आप उस लक्ष्य पे 50% पहुंच जाते हैं, मुझे कहा जा रहा है नहीं 49%, अगर आप 49% भी पहुंच जाते हैं तो जो नेक्स्ट 51% है फिर वो परमात्मा पूर्ण करता है। ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ये ऐसा कुछ है जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। वो जो एनर्जीज हैं वो आपसे रूबरू होती है। आपका जो इंट्यूशन पावर होता है, आपका जो सिक्स्थ सेंस होता है, आपकी जो ड्रीमिंग होती है, आपके जो सोच होता है, आपकी जो विचार होते हैं, वो कुछ ऐसे होंगे, आपके शब्द कुछ ऐसे होंगे कि साक्षात माँ गायत्री, माँ सरस्वती विराजित रहेंगी। आप वो बोलेंगे जो आप देख सकते हैं, आप वो देख सकते हैं जो कोई और नहीं देख सकता, आप वो सुन सकते हैं जो और कोई नहीं सुन सकता। लेकिन ये जो सुनने की प्रक्रिया है वो यहाँ पे होती है। ये हार्ट चक्रा का पावर, ये इससे हार्ट चक्रा का पावर भी एक्टिव होता है, और जिस इंसान का हार्ट चक्रा एक्टिव हो जाता है वो साक्षात ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कलयुग है, इस कलयुग में जो इंसान का पावर है उसने कभी प्रयास ही नहीं किया उसको जागृत करने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा पावर है जो आपको डाउन टू अर्थ रखता है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो आपकी 7 डेस्टिनीज होती हैं, और जो भी आप चूज करते हैं आपकी जो डेस्टिनी है वैसे ही बदलती जाती है। ये वो रास्ता है जिस रास्ते पे आपको चल के 11/11 तक पहुंचना है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो जीवन आप जी रहे हैं ये आपका भाग्य है, और अगर आपको 11/11 दिखाई दे रहा है तो वो बार बार आपसे कह रहा है कि अपने आप को जागृत करो। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है जो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, लेकिन तुम्हें 49% 50% तक लेके जाना है, और बाकी की जो यात्रा है मैं पूर्ण कर दूंगा। ये जो 11/11 है ये कुछ ऐसा रहस्य है जिसको मैं पूर्ण तरह से जानना चाहता हूँ, लेकिन 50% भी जितना मैंने जाना है, यकीन मानिए अब मेरी जो व्याकुलता है, व्याकुलता का अर्थ है मेरी जो तृष्णा है और बढ़ गई है, क्योंकि मुझे ये भी जानना है कि अगर पहला 11 ये है तो वो दूसरा 11 क्या है। क्योंकि जब वो दूसरा 11 भी मुझे पता चल जाएगा, यकीन मानिए मुझे ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, मेरी तपस्या का मुझे फल मिल गया है। लेकिन मैं आपसे इतना कहता हूँ, अगर आप पहले 11 तक भी पहुँच गए तो फिर आप जीवन में कुछ मांगेंगे नहीं, क्योंकि 11/11 इज़ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ यूनिवर्स। और ये वो पावर है, ये वो शक्ति है, ये वो दिव्यता है जिसको पाकर हर इंसान प्रफुल्लित हो जाता है, फिर उसको कुछ चाह नहीं होती, वो मंत्र मुक्त हो जाता है। वो हमेशा एक ऐसी अवस्था में जीता है जो कल्पना से परे है। जब लोग उसको देखेंगे तो हर कोई यही कहेगा इसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ। 11/11 आपका लक्ष्य है, ये 11th पावर है, और ये 11th पावर फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुँचे जो डिजर्व करता है इस वीडियो को देखने की।